ठीक है, चलिए ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। क्या मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होता है? ये मालूम है किसी को? यह एक ऐसा प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं डिफिनेशन आपको, परिभाषा। एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को कैरी करते हैं या किसी भी स्टोरेज करते हैं, किसी भी जगह उसको स्टोरेज करते हैं, लिफ्ट करते हैं बाय मैनुअली, आदमी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। उसे हम क्या बोलते हैं? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी मटेरियल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना, रखना, कैरी करना, स्टोरेज करना, क्या कहलाता है? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। समझ में आ गया? अब ये आप करोगे तो उसमें करने के साथ साथ आपके साथ क्या हजार हो सकते हैं, और हजार से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना, ये जानते हैं। हजार क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हजार क्या हो सकता है आपके साथ? फॉलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाइट। कोई भी मटेरियल है, आप नीचे से किसी पर्सन को, किसी आदमी को ऊपर दे रहे हो, तो मटेरियल अचानक से उसके हाथ से छूट सकता है, नीचे गिर सकता है। तो क्या ये हजार से? ठीक है, कोई भी मटेरियल को ऊपर दे रहे हो किसी आदमी को, तो ऊपर से नीचे छूट सकता है, गिर सकता है। यह क्या है? हजार से। दूसरा खतरा क्या हो सकता है? शार्प एज। जैसे कोई भी पाइप है, कोई भी मेटल है, उसमें जो धार बना रहता है ना, नुकीला नुकीला, अगर उसको आप किसी को थमा रहे हो, किसी को शिफ्ट कर रहे हो विदाउट हैंड ग्लव, तो उससे भी क्या हो सकता है? कट हो सकता है, हाथ में कट हो सकता है। ये भी क्या है? हजार से। तो कोई भी मटेरियल आप किसी को दे रहे हो तो आपको एक बार चेक कर लेना कहीं उसमें शार्प एजेस तो नहीं है। तीसरा हजार क्या हो सकता है? बर्न इंजरी ड्यू टू हॉट मटेरियल हैंडलिंग। कोई भी हॉट मटेरियल है, अगर उसको आप हैंडल करते हो, एक जगह से दूसरे शिफ्ट करते हो, उसमें भी आपको खतरा हो सकता है, हाथ जल सकता है। उसके बाद क्या आता है? फुट इंजरी। जैसे किसी भी हैवी मटेरियल को आप कैरी कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, अचानक से छूट गया आपके हाथ से, पैर पे गिर गया, क्या हो सकता है? पैर फ्रैक्चर हो सकता है ना, फुट इंजरी हो सकता है ना। ये भी क्या है? हजार से है। नेक्स्ट आपका खतरा क्या आता है? स्लिपिंग हजार। जैसे आप यहाँ पे किसी भी मटेरियल को एरिया से दूसरा शिफ्ट कर रहे हो, वहां का जो एरिया है अच्छा नहीं है, साफ सफाई सही से नहीं हुआ है, हाउसकीपिंग अच्छा नहीं है, वहां पे आप अगर मटेरियल के एरिया से दूसरे शिफ्ट करोगे तो आपके साथ में क्या हो सकता है? स्लीपिंग हजार हो सकता है, स्लिप ट्रिप हजार हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका? हर्निया। किसी भी हैवी मटेरियल को आप उठा रहे हो, जैसे हैवी नहीं है, तो अगर किसी हैवी मटेरियल को आप उठा रहे हो तो आपके साथ में क्या हो सकता है? ऐसे झुकोगे ना डायरेक्ट नीचे, तो हर्निया फ्रैक्चर का सामना करना पड़ सकता है। ये क्या है? हजार से। कोई भी मटेरियल है, उसका उठाने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? अगर मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हो तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे ये मटेरियल है, सपोज दैट एक मटेरियल है, तुम इधर आ जाओ, दे दो उसको, पेपर दे दो, इसको उठाना, आप कैसे उठाओगे? ऐसे डायरेक्ट। ये आपका जो है ना तरीका, ये तरीका गलत है। अगर ये वेट आपका हल्का है, आसानी से उठा लिए। अगर यही वेट आपका अगर 15 केजी 20 केजी का होगा, तो फिर आप उठाओगे तो आपका जो बैक पेन है ना, इस पे क्या होगा? चोट जाएगा, पेन करेगा। इसके वजह से आपको हर्निया का सामना करना पड़ सकता है, और क्या फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए कोई भी आपको हैवी मटेरियल उठा रहे हो तो इसका एक तरीका होता है, डायरेक्ट आपको झुक के ऐसे करके नहीं उठाना है। अगर ये हल्का है तब तो उठा लिए, अगर ये हैवी है तो ऐसे झुक के नहीं उठाना, नहीं तो आपको बैक पेन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसका उठाने का प्रोसेस एक होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐसे पैर एक आगे करके बैठना है, पैर के बल, फिर इसको उठाना है हाथ से, हैंड पे ताकत लगाना है और पैर पे। जैसे आधा उठ गया, फिर इसको क्या करना है? पूरा उठा के एक जगह से दूसरे को शिफ्ट करना है, ठीक है ना? किसी भी हैवी मटेरियल को आप उठा रहे हो तो इसका प्रोसेस यही होता है। आपको डायरेक्ट ऐसे कमर के बल से नहीं उठाना। समझ में आ गया सबको? तो इसका प्रिकॉशन क्या लेंगे?
कोई भी मटेरियल है जो आप उठा रहे हो उसमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। मतलब मान लो एक पाइप उठा रहे हो तो उसमें 3 लोग रहेंगे ना, तो जो डिस्टेंस है, दूरी, बीच का गैप बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, जैसे हैंड ग्लव्स, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज। मटेरियल हैंडल कर रहे हो तो आपके पास ये सब सारी चीजें होना चाहिए। चौथी चीज, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां का गुड हाउसकीपिंग करके रखना है आपको, ठीक है? समझ में आ रहा? पांचवी चीज, प्रिकॉशन क्या लेंगे उसमें? हाँ भाई, जो भी आप मटेरियल को उठाओगे आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है? क्षमता जितना आपका है उतना ही मटेरियल को उठाना है। क्षमता आपका 10 केजी का मटेरियल उठाना है तो आप 50 केजी 20 केजी का मटेरियल नहीं उठाएंगे, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी ट्रेनिंग, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना? अरे भाई इधर ध्यान दो, बाद में बात नहीं कर सकता है, ठीक है ना? समझ में आ गया ना सबको? तो कोई भी अगर काम करते हो भाई मैनुअली, आप लोग ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है, फिर आपको उस काम को करना है, ठीक है? कल बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।